एनसीपी यूथ सदर रऊफ जमींदार ने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी है और पार्टी में नए नए अफराद को जोड़ने में लग गए हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने देगलूर नाका के आयशा हुसैन फंक्शन हॉल में प्रभाग नंबर 11, 12 और 13 का जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी आशा ताई भिसे, शहर सदर डॉक्टर सुनील कदम, गणेश तादलापुरकर, निशांत वाघमारे, कल्पना ताई डोंगलीकर, फौजिया बेगम व दीगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। इजलास में पार्टी कायदीन ने जोन नंबर 11, 12 और 13 का जायजा पेश किया और मकामी मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। इन मसाइल को हल करने के लिए पार्टी की जानिब से कोशिशें किए जाने का भी अज़्म जाहिर किया गया। रऊफ जमींदार ने अपनी तकरीर में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आने वाले कारपोरेशन इंतखाबात में एनसीपी अपने बलबूते पर तमाम सीटों पर इंतखाब लड़ने का इरादा रखती है और इसी हिसाब से तैयारियां की जा रही है। रऊफ जमींदार ने शहर में जारी मटका, जुआ और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को बंद करने की भी मांग की। एनसीपी शहर सदर डॉक्टर सुनील कदम ने कांग्रेस के मुकामी लीडरशिप पर मफाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुकामी कांग्रेस ने हमेशा से ही एनसीपी का इस्तेमाल किया है, इख्तिदार में हिस्सेदारी से महरूम रखा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नांदेड़ शहर के निरीक्षक सो आशाताई भिसे, इनकी मौजूदगी में आज हमने सुबह से नांदेड़ उत्तर विधानसभा, नांदेड़ दक्षिण विधानसभा प्रभाग कमेटी अध्यक्ष और फील्ड पे प्रभाग क्रमांक 1 और 2 में तरोड़ा बुद्रुक और तरोड़ा खुर्द में जो मीटिंग दिए, अभी ये प्रभाग क्रमांक 11, 12 और 13 अपने युवक अध्यक्ष रऊफ जमींदार जो है उनके मौजूदगी में उन्होंने ये मीटिंग अरेंज किए हैं। इसके बाद हम प्रभाग क्रमांक 16 और 17 में मीटिंग लेने वाले जर्नल सिंह गाड़ी वाले। अभी ये सब प्रभाग कमेटी के मीटिंग लेने का मकसद है 2022 का महापालिका का चुनाव। पार्टी ने अभी तय किया है कि फील्ड पे जाके पूरे प्रभाग कमेटी, बूथ कमेटी करके पूरे पार्टी के सब सेल के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का और 2022 के चुनाव में पार्टी बड़े तादाद के साथ ये चुनाव अच्छी ढंग से लड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आगाड़ी राजकारण में ये होते आ रहा है। नांदेड़ के हद तक मैं ये बोल सकता हूँ कि कांग्रेस ने हमको हमेशा यूज़ किया है। राष्ट्रवादी को यूज़ एंड थ्रू की जो भूमिका है, इसके बारे में अभी पूरे कार्यकर्ताओं में अंदर से और सबने तय किया कि अपन खुद की ताकत बढ़ाने का और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक महापालिका में भेजने का परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है। परिवर्तन निश्चित हो जाएगा और हमारे निरीक्षक मैडम जो है उनको अच्छा तजुर्बा है ये चीज़ों का और पार्टी ने उनको निरीक्षक के तौर पे यहाँ पे भेजा है। उनका काम करने का तरीका तो आप देख रहे हैं। मीटिंग्स कार्यकर्त्यांशी संवाद चालू आहे। दक्षिण आणि उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे जे त्याचा आढावा, पॅरेंट बॉडीमधली जी मीटिंग म्हणजे जे कमिटी आहे त्यांचा आढावा, आणि आज आम्ही प्रभाग 1 आणि 2 म्हणजे तरोडा भागामधला आणि 11, 12, 13 हा जे प्रभाग रऊफभाईंचा जो आहे, तर इथे कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत। गुरुद्वारामध्ये गाडीवाल्यांच्याकडे पण आज कार्यकर्त्यांशी संवाद ठेवलेला आहे। लोकांचा उत्साह आहे, पार्टीमध्ये उत्साह आहे, म्हणजे सगळ्यांचाच, युवक असतील, महिला असतील, पॅरेंट बॉडीची मुलं नाही, म्हणजे कसं आहे की आघाडीमध्ये आहोत आम्ही, महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यामध्ये स्थापन झालेलं आहे। पण तसं असलं तरीसुद्धा प्रत्येक पक्षाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे आणि आम्हालाही आमचा पक्ष वाढवायचा आहे। त्या पक्ष वाढवण्यासाठी आम्ही आमच्या परीने मदत म्हणजे काम करतच राहणार। स्थानिक लेवलवर नाही, तो जो निर्णय आहे म्हणजे स्थानिक लेवलवरती ज्या निवडणुका आहेत त्या स्वबळावर लढायच्या की आघाडी करायची, हा सर्वस्वी निर्णय हा पक्षश्रेष्ठींचा आहे। त्यांचा जो निर्णय येईल त्याप्रमाणे आम्ही इथे काम करणार। पण हे करत असताना सुद्धा प्रत्येकाला जसं आपला पक्ष वाढवायचा आधी म्हणजे इच्छा असते की आपला पक्ष मजबूत झाला पाहिजे, आपला पक्ष मोठा झाला पाहिजे, त्या दृष्टीने आम्ही काम करत राहणार। कार्यकर्त्याला विश्वास आहेच आहे। कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादीशी जोडला जातोय तो पवारसाहेबांच्या विचाराने जोडला गेला कार्यकर्ता आहे। हा कार्यकर्ता त्याच्या मनामध्ये हे पक्का आहे की आपल्याला समाजातले जे घटक आहेत सगळेच घटक आणि त्यांच्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे, हा विचार कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये आहेच आहे। शेवटी राष्ट्रवादीचं एक 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण ह्या ब्रीदवाक्य घेऊनच आम्ही काम करतो आहोत। आज हमारे नेता आदरणीय आशाताई भिसे
जो पक्ष निरीक्षक नांदेड़ शहर जिला के उनकी मौजूदगी में 11, 12, 13 के प्रभाग की बूथ कमेटियों की मीटिंग, प्रभाग के अध्यक्षों की मीटिंग थी, जिसमें सभी अड़ावाली तय ने हमारा सभी अड़ावाली कामकाज कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, पक्ष प्रवेश हमारे पार्टी में बहुत से, आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, बहुत से लड़के हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है और हमारी टीम रात दिन लगी हुई है उस काम में। और मित्र पक्ष को गलतफहमी है कि भाई इनका ने कोई ताकत नहीं है, लेकिन आने वाले 2022 में हम तुमको बता देंगे कि क्या ताकत है। और एक बात जहन में बिठा लो कि जब टाइम आ रहा तो आएगा तो कोई भी हार सकता। जब खासदार को अशोक चौहान साहब हार सकते, DP सावन आमदार को हार सकते, तो ये पूरे नगर सेवक भी हारेंगे, ये मेरा वादा है। हमारी जो तो ग्राउंड लेवल से हमारी कोशिश जारी है। और गलतफहमी में है ये लोग कि भाई एंड टाइम पे इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन के सामने हम काम करेंगे, गड्ढे मुचा देंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे, 2-4 आश्वासन दे देंगे। ये जो 1000 करोड़ रुपए का ब्रिज हमने बना रहे, हम ये बना रहे, माल टिकड़ी का ब्रिज बनाए तो 15 साल लगे। ये जो टाँकी है, पानी की टाँकी है, तो ये शिवसेना ने बनाने वाली है। और ये दवाखाना बना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बनाने वाला है। इन्होंने क्या बनाए? हमारी मांगनी थी कि ये जो है ज़राअत है, ये मुसलमानों के लिए तुम यहाँ पे 10 एकड़ कब्रिस्तान दो, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाओ। क्या बनाए तुमने? कुछ नहीं बनाए। गुंडे लोगों को पाल के रखे। हम अगर काम करते, हमारे कार्यकर्ता को गली में जाके काम करते तो उसको 10-20 लोग भेज देते हैं कि हमारा जो है तो शूटिंग नहीं लेना। मीडिया वालों को भी डराते हैं, धमकाते हैं, आप देखें। तो ये दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। हम रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे। कमिश्नर साहब को मैंने निवेदन दिया था, आपने देखा एक लड़का अभी कोमा में गया हुआ है। मेरी मांगनी है कमिश्नर साहब रहने दो या जो भी रहने दो, उन पे कार्रवाई की जाए। हमारी मांगनी है और हमारी ताकत आने वाले 2022 में हम दिखा देंगे। किया गया एक्शन, कुछ लोगों को अरेस्ट किए गए, उन्होंने जो लोगों ने गोलीबारी में वो पुलिस प्रशासन की तरफ से वो कार्रवाई की गई। लेकिन कुछ अवैध धंधे हैं, जुए चला रहे लोग, दादागिरी कर रहे, मटके चला रहे। सत्ताधारी का उसमें आशीर्वाद है, आशीर्वाद से काम चल रहा है। क्यों? तो पालक मंत्री साहब ने ध्यान दिए तो सब बंद हो जाता, लेकिन उन्होंने ध्यान देना नहीं चाहते। और ये देगलू नाके की रोड पे रोड नंबर 24 2008 में गुरुता गद्दी में बना हुआ रोड है, आज तक वो रोड नहीं बना। और वहाँ पे कई एक्सीडेंट हुए, कई लोग मर गए। इससे पहले भी मैं कहीं आंदोलन करा, कहीं निवेदन दिया, लेकिन वो ये चाहते कि भाई अगर काम करेंगे तो श्रेय राष्ट्रवादी को मिलेगा। हम श्रेय के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं।